Hello everyone, welcome to Kanchan classes. As you know that we have been doing our chapter plant reproduction और इस चैप्टर की पहले भी हमारे कुछ वीडियोस आ चुकी हैं क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लेंथी था और इस चैप्टर को मैंने 3-4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो इससे जो प्रीवियस वीडियोस है वो आई बटन प्रेस करके आप देख सकते हैं ताकि आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए। और आज हमारी इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है प्रोसीजर ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स। सो हम डिस्कस करेंगे आज की जो ग्रोइंग क्रॉप्स का प्रोसीजर है, मीन्स कैसे वो फार्मर ग्रो करता है, उसका पूरा प्रोसीजर क्या रहता है स्टार्टिंग टू एंड, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्रॉप्स के बारे में कि क्रॉप्स होती क्या है। क्रॉप्स मीन्स हम उसे फसल भी कह सकते हैं हिंदी में कि फसलें क्या होती हैं। द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स इन अ पर्टिकुलर एरिया ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड इज कॉल्ड क्रॉप्स। मीन्स कि एक ही टाइप की बहुत सारे प्लांट सेम ही टाइप की, ठीक है। अगर हम मान लो कि हमने राइस लगाना है, राइस की हम फार्मिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सब जगह राइस ही होंगे। अगर वीट है तो सभी प्लांट्स वीट के ही होंगे। तो ग्रोइंग ऑफ सेम टाइप ऑफ प्लांट्स की एक ही जैसे बहुत सारे प्लांट्स इन अ पर्टिकुलर एरिया, किसी पर्टिकुलर जगह में। सपोज मेरे पास कि अगर 5 एकड़ ज़मीन है तो मैंने 5 एकड़ में ही एक जैसे प्लांट्स लगा दिए, ठीक है, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम हमने क्यों कहा, क्योंकि देखो हर टाइम ऐसा नहीं है कि मेरा सीज़न किसी और का है, मैं कोई भी क्रॉप्स या किसी भी चीज़ की फार्मिंग करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ, नहीं। उनका अलग अलग टाइम है कि कौन सा किस टाइम होगा। सपोज वीट के लिए अगर विंटर सीजन है तो मैं वीट को समर सीजन में ग्रो नहीं करवा सकती, ठीक है। तो इसलिए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, उसे क्या कहेंगे, क्रॉप्स। व्हाट इज क्रॉप, व्हाट आर क्रॉप्स? द ग्रोइंग ऑफ सेम टाइप ऑफ प्लांट्स in a particular area during a particular period of time is called crops. There are 2 types of crops, rabi crops and kharif crops. Crops कितने टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप्स की, rabi crops and kharif crops. Rabi crops are those crops which are grown in winter season. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन मोस्टली ये आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। सो व्हाट आर राबी क्रॉप्स? दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर सीजन। कि जो क्रॉप्स विंटर सीजन में ग्रो होती हैं उसे कहते हैं राबी क्रॉप्स। एंड द खरीफ क्रॉप्स दोज क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन समर सीजन, जो समर सीजन में ग्रो होती हैं। लाइक जो अभी सीजन चल रहा है, ठीक है, आप सब देख रहे होंगे कि इस सीजन में कौन सी चल रही है। अब धान, जिसे राइस हम कह सकते हैं, पैडी, जो ये इस सीजन में ग्रो होता है। और एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स लाइक वीट, वीट कौन से सीजन में ग्रो होता है, विंटर सीजन में, और राइस किस में होगा, समर सीजन में। क्लियर? 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर देयर, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। ये था क्रॉप्स कितने टाइप्स की होती हैं। अब चाहे क्रॉप्स तो कोई भी है लेकिन प्रोसीजर तो सेम ही रहेगा। अब हम डिस्कस करेंगे उनका प्रोसीजर। पहले मैं आपको ब्रीफली बताती हूँ कि प्रोसीजर में स्टेप्स कौन से होंगे, फिर थ्रू द फोटोज एंड वीडियोज वी विल डिस्कस इट। ओके, सो फर्स्ट इज टू प्रिपेयर द फील्ड, कि फील्ड को प्रिपेयर करना, बताऊंगी भी कैसे करेंगे। सेकंड इज एडिंग मैन्योर्स, थर्ड इज सॉइंग द सीड्स, फोर्थ इज इरिगेशन, फिफ्थ इज यूजिंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स, देन सिक्स्थ वन इज हार्वेस्टिंग, then storage and transportation. These are the steps of growing crops. Now we will discuss it through the photos. क्यों फोटो से आपको क्लियर रहेगा कि वो स्टेप कैसे होता है। क्लियर? So let's start. Growing crops, the practice of growing crops plants on a large scale is called agriculture. Practice means practice of growing क्रॉप प्लांट्स, क्रॉप प्लांट्स को एक बड़े स्केल पर करना, उसे कहते हैं एग्रीकल्चर, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट स्टेप से। ऑब्वियसली अ गुड क्रॉप एड्स टू द वेल्थ ऑफ अ कंट्री। अगर देखो ऑब्वियसली कि अगर अच्छी फसलें होंगी तो अच्छा अगर इनकम होगी तो हमारी मतलब किसी भी कंट्री के लिए तो उसकी वेल्थ इंक्रीज होगी, ऑब्वियसली वो रिच होगा, वो कंट्री रिच रहेगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ताकि कैसे अच्छे से हो सकता है। सो फर्स्ट स्टेप इज टू प्रिपेयर द फील्ड, कि फील्ड को प्रिपेयर करना। फील्ड को प्रिपेयर कैसे करेंगे? बाय प्लोइंग द फील्ड।
उसे हल चलाकर, बिकॉज कुछ टाइम के लिए जब फील्ड को फ्री छोड़ दिया जाता है तो ऑब्वियसली वो सॉइल हार्ड हो जाती है, तो पहले उसमें प्लो करके उसे उसमें हल चलाकर उस फील्ड को रेडी किया जाता है। उससे रेडी करने का मतलब क्या है, ताकि वो सॉइल सॉफ्ट हो जाए, सॉइल थोड़ी लूज हो जाए, ताकि उसमें से एयर पासेस अच्छे से हो सके। इसलिए सबसे पहले कभी भी आप नोट करना कि सॉइल, उसको जिस भी जगह पर एग्रीकल्चर करनी है उस जगह को रेडी किया जाता है, ठीक है, ताकि वो सॉइल में लूज हो सके। देन एडिंग मैन्योर मीन्स खाद, कि उसमें खाद ऐड की जाती है, मैन्योर्स ऐड किए जाते हैं। मैन्योर ऐड करने का मतलब क्या हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, उनमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और अगर हम सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ऐड करेंगे, ऑब्वियसली जो प्लांट्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं, सॉइल से। अगर सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होंगे तो प्लांट्स को भी ज़्यादा ही मिलेंगे और वो उतने ही हेल्दी रहेंगे। सो इसलिए अगर आपको लगता है कि रिक्वायरमेंट है तो हमें सॉइल में न्यूट्रिएंट्स मीन्स मैन्योर को ऐड कर देना चाहिए। क्लियर। देन थर्ड स्टेप विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। स्टेप्स तो सभी इंपॉर्टेंट हैं बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज थर्ड स्टेप है सोइंग द सीड्स, कि सीड्स को डालना। सीड्स को डालने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि सीड्स हेल्दी हो और उनकी क्वालिटी अच्छी हो, क्योंकि देखो अगर सीड्स हेल्दी नहीं होंगे तो हमारी इतनी मेहनत करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्लियर। और उसके बाद अगर सीड्स डैमेज हैं तो उसका फिर क्या फ़ायदा कि हम इतनी मेहनत किए जा रहे हैं, अगर सीड डैमेज है तो वो वैसे ही जर्मिनेट नहीं होंगे। क्लियर। तो अगर अच्छी क्वालिटी के सीड्स, हम हेल्दी सीड्स लेंगे तो हमारी क्रॉप्स भी हेल्दी रहेंगी। तो सब थर्ड पार्ट इज सोइंग द सीड्स, सीड्स को डालना। सीड्स को डालने के मेथड भी अलग अलग हैं। कुछ ऐसे है कि 1 बाय 1 सीड्स डाले जाते हैं, कोई ऐसे ही छिड़काव के मतलब इस टाइप से फेंक दिया जाता है, वो अपने आप जहाँ गिर जाते हैं। तो ये भी अलग अलग टाइप्स के सीड्स डालने का मेथड होता है कि किसके लिए कौन सा ज़रूरी है। क्लियर। देन नेक्स्ट इज़ इरिगेशन। इरिगेशन मीन्स सिंचाई करना, मीन्स उन्हें पानी देना। ऑब्वियसली प्लांट्स को टाइम टू टाइम वाटर चाहिए। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और कुछ ऐसे होते हैं जिनका कम पानी में भी काम चल जाता है। तो उनकी रिक्वायरमेंट की अकॉर्डिंग, उनकी ज़रूरत की अकॉर्डिंग उन्हें वाटर प्रोवाइड करना। क्लियर। उसे कहते हैं इरिगेशन। कि इरिगेट करना मीन्स पानी देना। पानी हम कैसे दे सकते हैं कि कोई आसपास अगर कैनाल है, नहर है, वहाँ से दे सकते हैं, या ट्यूबवेल्स जो समर्सिबल्स लगते हैं उनके थ्रू भी, जैसे भी पॉसिबिलिटी है उस अकॉर्डिंग उन्हें प्रोवाइड करना। नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप इज़ यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स। सम टाइम कोई डिसीज़ हो जाता है जिस वजह से हमारे वो ख़राब हो जाती हैं क्रॉप्स, तो उस अकॉर्डिंग अगर किसी केमिकल्स की ज़रूरत है किसी की, तो उन्हें मतलब देना, चाहे हम उसको वाटर में डिज़ोल्व करके दे सकते हैं या फिर उन्हें स्प्रे के थ्रू दे सकते हैं, जिस भी मेथड से आप देना चाहें। लेकिन जब हम ऐसे कुछ इंसेक्टिसाइड या केमिकल्स का यूज़ करने जा रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ओवरडोज ना हो। अगर ओवर यूज़ इनका हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो हार्मफुल होंगे धीरे धीरे, क्योंकि वो जो सॉइल है उसकी भी क्वालिटी लो होती जाएगी। ठीक है। क्रॉप्स तो ख़राब होंगी और उनसे जो हम लोग खाएंगे तो वो भी हमें नुकसान पहुंचाएगा, प्लस जिस सॉइल में वो है उसकी भी क्वालिटी लो होती रहेगी। क्लियर। देन नेक्स्ट इज़ हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मीन्स कि फसल अब तैयार हो गई है तो उसकी कटाई करना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट काम है। कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जिनकी कटाई हाथों से होती है। वैसे आजकल सब चीज़ों की मशीन्स अवेलेबल हैं तो मशीन के थ्रू भी बहुत कम टाइम में जल्दी से हो जाती है। देन नेक्स्ट स्टेप इज़ स्टोरेज। कि अब इतने टाइम की अगर मेहनत है तो उसकी स्टोरेज भी अच्छे से होनी चाहिए। जहाँ भी जिस भी जगह पर उन्हें स्टोर किया जा रहा है वो प्लेस साफ़ सुथरा हो, नीट एंड क्लीन हो, वेट नहीं हो, ड्राई नहीं हो, क्योंकि वेट प्लेसेस पर ख़राब होने का खतरा रहता है, वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। वेंटिलेशन हो, सनलाइट अच्छे से आती हो, क्योंकि सनलाइट एक अच्छा रिसोर्स है जर्म्स को मारने के लिए। ठीक है। नेचुरल डिसइंफेक्टेंट है ये,
तो सनलाइट की क्रॉसिंग हो, कि सनलाइट आती हो वहाँ पर अच्छे से। देन लास्ट स्टेप इज़ ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स कि ऑब्वियसली अगर इतने लार्ज स्केल पर एग्रीकल्चर का प्रोसेस हो रहा है तो वो घर रखने के लिए तो नहीं हो रहा, तो उसे कहीं ना कहीं तो सेल भी करेंगे। तो उसको किसी भी मतलब बड़े जैसे भी उसको लोड करना है, लोड करके मार्केट में ले जाना ताकि उसको सेल किया जा सके और उससे अर्निंग हो सके। तो ये पूरा प्रोसेस है कि कैसे हम क्रॉप्स को ग्रो करवा सकते हैं, या मीन्स ये एग्रीकल्चर का प्रोसेस कैसे होता है। अब आपके ही सामने है कि इतने स्टेप्स फॉलो होने के बाद इतने दिन का प्रोसीजर ये है, हम कह सकते हैं 3 to 4 months लग जाते हैं, इतना हार्डवर्क एक फार्मर करता है। सो हमें भी ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि हम खाने को वेस्ट नहीं करें, हम उतना ही खाना लें जितना हम खा सकें। हम ज़्यादा लेकर हमसे नहीं खाया जा रहा, फिर हम उसे वेस्ट कर रहे हैं, वो एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि 3-4 months का प्रोसीजर कम नहीं होता। इतने हार्ड वर्क के बाद वो हमें खाने को मिलता है। सो आगे से आप लोग प्लीज़ ध्यान रखेंगे कि उतना ही लें जितना आप खा सकें। क्लियर? तो ये चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट होता है। इस चैप्टर की और भी वीडियोस हैं जो पहले आ चुकी हैं, तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसे ही और अच्छी वीडियोस के लिए आप प्लीज़ मुझे फॉलो करते रहिए। फिर मिलते हैं न्यू वीडियोस में, तब तक के लिए प्लीज़ वॉच कीजिए कंचन क्लासेस। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon also to get the latest video notifications. Thank you.